जरा सोचिए, कोई इंसान विज्ञान और मेडिसिन के हर नियम को कैसे गलत साबित कर सकता है। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी ही असाधारण कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। एक ऐसे संत का जीवन जिनकी कठोर आध्यात्मिक साधना ने उनके शरीर को इतना शक्तिशाली बना दिया कि वो आज के चिकित्सा विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बन चुके हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसान का दृढ़ विश्वास सच में क्या कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले मेडिकल तथ्य से। अब हम सब जानते हैं कि मेडिकल साइंस के हिसाब से बिना डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट के इतने लंबे समय तक जिंदा रहना तो दूर, सोचना भी नामुमकिन है। लेकिन क्या हो अगर कोई बिना काम करने वाली किडनियों के करीब 2 दशकों तक जीवित रहे। बात है साल 2006 की। डॉक्टरों ने एकदम साफ शब्दों में कह दिया था कि उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। और तो और चिकित्सा विशेषज्ञों ने उन्हें ज्यादा से ज्यादा बस 2 साल का वक्त दिया था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आज लगभग 20 साल बीत जाने के बाद भी वो न सिर्फ हमारे बीच हैं, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बने हुए हैं। अध्याय 1, सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य। आखिर ये नामुमकिन सी लगने वाली शारीरिक सहनशक्ति आई कहां से? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके शुरुआती दिनों में। हमें देखना होगा कि उस कठोर तपस्या और गहरी भक्ति की नींव आखिर कैसे रखी गई। तो 1969 में कानपुर के आखिरी गांव में एक बच्चे का जन्म होता है, अनिरुद्ध कुमार पांडे। बचपन से ही यह बच्चा बाकियों से बिल्कुल अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे रहते, अनिरुद्ध का मन श्री सुख सागर जैसे शास्त्रों में रमता था। और फिर आता है उनके जीवन का सबसे अहम मोड़। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्हें यह गहरा एहसास हुआ कि दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई सच्ची शरण है ही नहीं। जरा सोचकर देखिए, एक 13 साल का लड़का रात के ठीक 3:30 बजे अपना घर छोड़ देता है। उसके पास क्या था? बस एक गीता, एक चटाई, पीतल का लोटा और एक चादर। ना कोई पैसा, ना कोई डर, बस भगवान को पा लेने की एक अटल धुन। वैसे घर से निकलने से पहले उन्होंने एक बार अपनी माँ से कहा भी था कि हमारा मन है कि हम बाबा जी बन जाएं। जाहिर है, किसी भी माँ की तरह उनकी माँ ने भी इसे एक बच्चे की भोली भाली बात समझकर टाल दिया था। उन्हें लगा कि शायद किसी साधु संत की बातें सुनकर बच्चा ऐसा बोल रहा है। पर सच तो ये था कि ये कोई बचपना नहीं था। और फिर जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब आखिरकार उनके परिवार ने उन्हें खोज निकाला तो उन्हें जबरदस्ती घर ले जाने के बजाय वहां कुछ और ही हुआ। उनके रोते हुए पिता ने अपने बेटे के उस दृढ़ संकल्प को पहचान लिया। उन्होंने बेटे को रोका नहीं, बल्कि भावुक होकर एक ऐसा आशीर्वाद दिया जो आज भी उनके लिए एक रक्षा कवच माना जाता है। उन्होंने कहा, राम राम राम, जाओ बेटा, अगर तुम बंजर जमीन पर भी बैठोगे ना तो वहां फूलों की बारिश होगी। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। अध्याय 2, आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा। अब शुरू होते हैं एक घुमक्कड़ सन्यासी के रूप में उनके वो शुरुआती दिन। ये वो दौर था जिसने उनके इस कठोर समर्पण को हर कदम पर परखा। घर छोड़ने के बाद वो युवा लड़का लगातार 15 किलोमीटर पैदल चलकर एक घने जंगल के शिव मंदिर में जा पहुंचा। वहां वो बिना कुछ खाए पिए लगातार 14 घंटे तक बैठे रहे। भूख से हालत खराब थी, लेकिन उनका इरादा बिल्कुल पक्का था कि चाहे जान चली जाए, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटेंगे। तभी वहां एक बहुत ही अद्भुत घटना घटती है। एक अजनबी आदमी सूरदास स्वामी को ढूंढते हुए उस मंदिर में आता है। स्वामी जी वहां नहीं थे तो वो अजनबी अपने साथ लाया हुआ दही अनिरुद्ध को दे देता है। वो भूखा बालक 3 से 4 पीतल के लोटे भरकर वो दही पीता है। और पता है सबसे खास बात क्या थी? दही पीने के बाद शिवलिंग से लिपट कर वो फूट फूट कर रोने लगे। डर से नहीं, बल्कि उस गहरी कृतज्ञता से, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि ये जो बिना मांगा भोजन उन्हें मिला है, ये सीधे तौर पर ईश्वरीय सुरक्षा का ही संकेत है। वो अकेले बिल्कुल नहीं है। इसके बाद वो काशी पहुंचे और वहां उनका आध्यात्मिक सफर एक अलग ही स्तर पर चला गया। उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया, यानी आजीवन ब्रह्मचर्य, और एक ऐसा आध्यात्मिक अनुशासन जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। और इसी पूर्ण समर्पण को दिखाने के लिए उन्होंने अपना नाम अनिरुद्ध से बदलकर स्वामी आनंद आश्रम रख लिया। इस दौरान उन्होंने आकाश वृत्ति का पालन किया। अब ये आकाश वृत्ति क्या है? ये तपस्या का एक ऐसा कड़ा नियम है जिसमें आप सिर्फ उसी चीज पर निर्भर रहते हैं जो बिना आपके मांगे आपको मिल जाए। मतलब वो भिक्षा के लिए अन्य भिखारियों के साथ सिर्फ 15 मिनट खड़े होते थे
अगर उस 15 मिनट में कुछ मिल गया तो ठीक, वरना बिना किसी शिकायत के वो बस गंगा का पानी पीते और वापस अपने ध्यान में मग्न हो जाते। सच में ये सोचकर ही हैरानी होती है। अब जरा तुलसी घाट पर उनकी इस दिनचर्या को देखिए। रात के 2 बजे उठकर पीपल के पेड़ के नीचे नाम जप और ध्यान करना, फिर सुबह 3 बजे गंगा में पहला स्नान, दोपहर 12 बजे दूसरा स्नान और फिर शाम 6 बजे तीसरा स्नान। चाहे कड़ाके की ठंड हो या मूसलाधार बारिश, ये नियम कभी नहीं टूटा। और ठंड से बचने के लिए उनके पास कोई कंबल नहीं था, बल्कि सिर्फ गेहूं की पुरानी बोरियां हुआ करती थीं। उनकी तपस्या का एक ऐसा किस्सा है जो सचमुच रोंगटे खड़े कर देता है। एक बार जब कई दिनों तक उन्हें भोजन का एक दाना भी नहीं मिला और अत्यधिक भूख की वजह से शरीर का टिके रहना मुश्किल हो गया, तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने गंगा किनारे की रेत उठाई, उसमें से टूटे हुए शंख के टुकड़े अलग किए और बस वो रेत खा ली, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी मलाल के। अध्याय 3, भगवान शिव के साक्षात दर्शन। इन सारी कठोर तपस्याओं के बाद आता है वो पल जिसने उनके सन्यासी जीवन की पूरी दिशा ही बदल दी। वो पल जिसके लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर आए थे। वो एक रात थी जब उन्होंने भगवान शिव के प्रत्यक्ष रूप को देखने के लिए बहुत ही गहरी और भावुक प्रार्थना की। और फिर घाट की सीढ़ियों पर आधी रात को एक आकृति प्रकट हुई, हाथ में त्रिशूल और गले में रुद्राक्ष। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां कोई चमकचमाती जादुई रोशनी नहीं थी, बस एक बहुत ही शांत पिता जैसी असीम करुणा थी। वो स्वरूप थोड़ी देर में अंतर्ध्यान हो गया, लेकिन उनके हृदय में एक ऐसा असीम प्रेम छोड़ गया जिसने अनजाने में ही उनके अगले सफर की नींव रखती थी। अध्याय 4, वृंदावन का बुलावा। उस ईश्वरीय दर्शन के बाद उनके अंदर जो प्रेम का बीज पनपा, उसने एक बड़ा बदलाव ला दिया। अब उनका सफर एकांत से हटकर एक बिल्कुल ही नई दिशा में मुड़ने वाला था। ये बदलाव कितना बड़ा था यह आप ऐसे समझ सकते हैं। काशी का उनका जीवन बिल्कुल एकांत, मौन और शिव की कठोर भक्ति वाला था, लेकिन इसके उलट अब उनका झुकाव वृंदावन की तरफ होने लगा था, जहां का माहौल एकदम आनंदमय, जीवंत और कृष्ण लीला में पूरी तरह से डूबा हुआ था। एक ऐसा सन्यासी जिसने कभी कोई रास लीला नहीं देखी थी, अब एक स्थानीय अंध विद्यालय में होने वाली चैतन्य लीला की तरफ बहुत तेजी से खींचने लगा था। शुरुआत में तो वो बस थोड़े संकोच के साथ लीला देखने गए, लेकिन फिर लगातार 1 महीने तक जाते रहे। और जब वो कलाकार वहां से वापस जाने लगे, तो इस अकेले सन्यासी ने अपने अंदर एक बहुत गहरा खालीपन महसूस किया। वो इस कदर प्रभावित थे कि उन्होंने तय कर लिया कि अब वो रोज लीला देखने के लिए वृंदावन ही जाएंगे। बात यहां तक पहुंच गई कि लीला के करीब रहने के लिए उन्होंने मंडली वालों से मुफ्त में सेवा करने तक की मिन्नतें कर डालीं। इसी दौरान मंडली के संचालक ने उनसे एक बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, बाबा तुम बस एक बार वृंदावन आ जाओ, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। बस ये एक वाक्य उनके लिए गुरुमंत्र बन गया। इस एक लाइन ने उनके अंदर वृंदावन पहुंचने की एक ऐसी आग लगा दी जो फिर कभी बुझी ही नहीं। और फिर देखिए कैसे चीजें अपने आप अपनी जगह पर बैठने लगीं। बाबा युगल किशोर को अचानक ये ईश्वरी प्रेरणा होती है कि वो इस एकांतवासी भिक्षु को प्रसाद दें। वो उन्हें अपनी नदी किनारे की कुटिया में ठहराते हैं और फिर उन्हें चित्रकूट ले जाकर सीधे वृंदावन जाने वाली ट्रेन में बैठा देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्हें बचपन में महसूस हुआ था कि कोई ईश्वरीय शक्ति हमेशा उनका हाथ पकड़कर उन्हें उनके असली रास्ते पर ले जा रही है। तो आखिर में ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे नदी की रेत खाकर गुजारा करने वाला और मेडिकल साइंस के हर नियम को चुनौती देने वाला ये एकांतवासी भिक्षु आखिरकार दुनिया भर में पूजे जाने वाले प्रेमानंद गोविंद महाराज बन गया। भले ही हम अपनी आम जिंदगी में रेत ना खाएं या उस लेवल की तपस्या ना कर सकें, लेकिन उनके जीवन से एक बात तो एकदम साफ है, एक अनुशासित मन और अटूट विश्वास में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकता है। तो आपका इस असाधारण जीवन यात्रा के बारे में क्या सोचना है?